हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। और अभी तक हमने क्या किया है, सिर्फ हाईलाइट्स दी हैं अपना स्ट्रक्चर बना के। अब इसमें हम रिफाइनिंग करेंगे लाइक मोनो इरेजर से और मैकेनिकल इरेजर से। ठीक है, बिकॉज ये जो है काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज करती है। इसका निप देख सकते हो कितना पतला है, इसका थोड़ा मोटा है। एंड जो सबसे बड़ा जो हमारा सिंपल इरेजर, ठीक है, नीडेबल इरेजर भी हमारी काम आ सकती है कुछ कुछ एरियाज़ में, बट अभी हम मेनली इन दोनों से काम करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक इरेजर भी है बट उसका कुछ ज़्यादा काम है नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रश को रख देते साइड में। एंड फर्स्ट हम अब इसके हेड से स्टार्ट करेंगे। और अपनी पेंसिल भी तैयार रखना, बिकॉज कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत बिगड़ जाता है, तो उसको सही करने के लिए पेंसिल्स काम आएंगी। अब मैं जूम करके आपको बता देता हूँ, बिकॉज आपको दूर से दिखेगा नहीं, ऐसे डिटेलिंग्स वाला पार्ट समझ में आता नहीं है। ठीक है, डार्क भी कर दिया मैंने जिससे आपको दिखे। ओके, इट्स फाइन। चलो अब इसके जो हेड है उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। अब एक बारीक बारीक चीज़ों को हम अच्छे से करेंगे, अच्छा खासा हम इसको टाइम देंगे। लाइक अब देखो जो हेड है ना, थोड़ा अनइवन सा है। लाइक समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ है। यहाँ पे नेक आ रही है, नेक जा रही है तो कहाँ जा रही है, बालों में घुस गई है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। इसका जॉ लाइन भी होगा कहीं पे, इसका फेस कहीं पे एंड भी हो रहा होगा, स्टार्ट भी कहीं पे हो रहा होगा। तो उससे पहले देखते हैं स्टार्ट कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी मेन लाइन जा रही है, तो उसके आगे ही मैं एक स्टार्टिंग पॉइंट बना देता हूँ। मोनोरेज करता हूँ और ज़्यादा प्रिसाइज होगा। ठीक है, अब इसको नीचे कर दिया जिससे कनेक्ट हो जाए। ठीक है, इसको ऐसे कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया इससे। अब ये वाला जो पोर्शन है इसको मुझे गायब करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे हम अपने हिसाब से करेंगे। हम या तो आप चारकोल पाउडर से कर लो, या तो आप पेंसिल से कर लो। ठीक है, ट्राई करो कि इरेज वगैरह कम ही करो। सॉरी, इरेज नहीं, ये ब्लेंड होता है ना, इसे कम करो। अब मैं चारकोल पाउडर से एक और बार इसके ऊपर लेयरिंग कर दूंगा, इससे इवन हो जाए, फ्लैट हो जाए। बिकॉज आपने गलत कर दिया ना, तो उसको सही करने में थोड़ा टाइम जाता है। लाइक अभी मैंने इसके ऊपर पहले इरेजर से किया, देन उसके ऊपर पेंसिल से किया, देन अब चारकोल से कर रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम लगा ना। बट ये बताने के लिए मैंने आपको बता दिया। वैसे कर सकते हो आप, आपकी मर्ज़ी है, जितनी बार भी आप सही करो अपना आर्ट वर्क। बट मैं एज अ गाइड में सजेशन देता हूँ कि प्रैक्टिस के साथ आपको आ जाएगा, आप कम करने लगोगे मिस्टेक्स। ठीक है, अब मैं अपना वही मोनो इरेजर ले रहा हूँ, उसका एज कट कर देते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, एज देख सकते हो कि कितना मैंने शार्प कर दिया है। अब जो उसका हेड है, ठीक है, हेड का फॉर्म समझेंगे, क्योंकि जो भी हम चीज़ बनाते हैं उसका हमें 3D स्ट्रक्चर समझना पड़ता है। अब देखो हमारा जो हेड है ना, ये नेक नेक है, नेक मान लो यहाँ तक जा रही है। ठीक है, अब इसका हेड यहाँ तक है। अब हेड के ऊपर जो उसके हेयर्स है ना, उसकी कुछ वॉल्यूम होती है, इसलिए थोड़े से ऊपर है। एक्चुअल हेड हमारा यहाँ पे है। ठीक है, उसका जो आएगा यहाँ पे आएगा, इसके नीचे। ठीक है, ना इसका जो बन है, इसका यहाँ पे हेयर है ना, तो यहाँ पे एक बन भी है इसका, तो बन को ड्रॉ कर लेते हैं। अब बन कैसे ड्रॉ करेंगे, उसको भी एक स्फेयर मानेंगे, ऊपर वाले साइड में हाइलाइट्स एंड नीचे शेडोज आ जाएंगी। ठीक है, और इसके नीचे से हेयर्स जाएंगे लाइक दिस। अब बहुत बारीक काम है, ध्यान से करना।
यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइडेशन आएगा, थोड़े यहाँ पे फ्लाईओवर्स आएंगे। अब इन सब चीज़ों का भी हम ध्यान रख रहे हैं बिकॉज हम डिटेल्स में काम कर रहे हैं। ठीक है, फ्लाईओवर्स बनाएं। और ये वाला जो पार्ट है ना, काफ़ी हाईलाइटेड है ये वाला पार्ट, सेम एज ए हेयर। एंड यहाँ से ले जाके ये तो ख़त्म ही हो गया। अब यहाँ पे भी थोड़ा ब्लैक एरिया हम कर सकते हैं बिकॉज ये जो है राइट साइड में, एंड राइट साइड में तो हमारी शेडोज़ हैं, तो यहाँ पे हम इसको ब्लैक कर देंगे। थोड़ा यहाँ पे भी हम कर सकते हैं जैसे कि 3D वाला इफेक्ट आए। अब इसको एक और तरीका है पता करने का, या तो वाइट पेंसिल ले लो या फिर वाइट पेन ले लो, उससे काफ़ी ज़्यादा वाइट कर सकते हैं अपन लोग। बट अभी हम इरेज़र वाली टेक्निक सीख रहे हैं तो इरेज़र पे ही ध्यान देंगे, बाकी किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, अब थोड़े से फ्लाईओवर्स निकालने के लिए मैं नीचे यहाँ पे इसकी जुल्फ निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, हेड का स्ट्रक्चर अब क्लियर लग रहा है। अगर मैं ऊपर से दिखाऊँ तो डार्क कर देता हूँ जिससे आपको दिख जाए। तो सी अब यहाँ पे हेड दिख रहा है अच्छे से। अब हम इसके नेक वाले पोर्शन पे आ जाते हैं। इसका माउथ वाला पोर्शन है उसको मैं थोड़ा सा नीडेबल इरेजर से करके देखता हूँ बिकॉज वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेरे को लाइट टेक्सचर चाहिए, बहुत ही ज़्यादा लाइट मतलब कि ट्रांसपेरेंसी, मतलब वहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट तो है बट काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट। तो नीडेबल इरेजर मैंने ली है, उसको मैंने एक शेप दिया जिससे कि वहाँ तक मैं पहुँच पाऊँ। एंड हल्का हल्का चारकोल पाउडर पिक कर देंगे, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा उठाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो कि मुंह का जो शेप था वो मैंने गड़बड़ कर दिया है, मेरे को आ नहीं रहा है वो करना, बट कोशिश करते हैं ठीक करने की। इतने छोटे एरिया में मैंने कभी मतलब ज़्यादा किए नहीं, किए तो हैं, इतने छोटे एरियाज़ में मैंने फेस नहीं किए हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं एक काम करता हूँ उसको बिल्कुल ही गायब ही कर देता हूँ, बाद में देख लेंगे लास्ट में, क्योंकि इसमें हम लगे रहेंगे तो पूरा आर्ट वर्क फिर हमारा पता नहीं कब करके ही होएगा। इसलिए ये भी एक सजेशन है कि जो चीज़ नहीं बन रही उसको छोड़ दो, बाद में कर लेंगे। ना उसके नेक एरिया पे आते हैं हम। अब देखो नेक का जो एरिया है, मैंने कहा था ना शोल्डर के नीचे से इसके विंग्स निकलते हैं, तो वो चीज़ हमें कनेक्ट करनी पड़ेगी। लाइक इसका ये शोल्डर है तो यहाँ से विंग कनेक्ट होंगे। ठीक है, उसका शोल्डर जो है वो भी हमें शो करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे इसका कपड़ा भी है तो लाइक ये हो गया। एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गड्ढा होता है, आपको पता होगा तो जो अपनी रिबकेज होता है, रिबकेज के पीछे जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसकी वजह से गड्ढा क्रिएट होता है बैक पे। ठीक है, तो उसको भी हम शो करेंगे पेंसिल की हेल्प से। यहाँ पे जो उसकी नेक है उसको मैं फेड वाला इफेक्ट दूंगा, अंदर की तरफ जा रहा है तो फेड हो रहा है। अब देखो एक और एनाटॉमी हम यहाँ पे समझेंगे। अगर हम साइड व्यू से देखते हैं तो अपनी चेस्ट के ऊपर टच करके देखना। ठीक है, नेक कह रहा हूँ, आपको रिब केज के ऊपर कॉलर बोन मिलेगी। ठीक है, वो चीज़ काफ़ी उठी हुई होती है, उसे भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। अभी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं आर्ट वर्क में, वही अपने आर्ट वर्क को बहुत ही अच्छा बनाती हैं। ज़्यादा बाहर ना निकालते, हमने थोड़ा सा इसको बाहर निकाला है, इससे थोड़ा और ज़्यादा डिटेल्स हो, क्योंकि मैंने कहा ना इसमें डिटेल्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। अब यहाँ पे ज़्यादा हम फेडिंग इफेक्ट दे दिया हमने इसको। डायरेक्शन गलत हो जाए तो इरेज भी कर सकते हैं। इरेज कैसे करना है, पेंसिल से ड्रॉ करके, यहाँ पे हम ड्रॉ करके इरेज करते हैं और इरेज करके ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नेक वाला एरिया भी हमारा ठीक है। अब जो मैं गड्ढा बता रहा था ना यहाँ पे बैक पे, उसे हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस।
ठीक है। और इसके बाद वाला जो एरिया उसको हम अच्छे से हाईलाइट कर देते हैं। कॉलर बन को अच्छे से, एंड जो ऊपर जा रहा है वो ऊपर जा ही रहा है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो जिसका चेस्ट एरिया है ना, इसके ऊपर क्लॉथ है, ठीक है, तो क्लॉथ की लाइनिंग बनाते हैं पहले। तो क्लॉथ की लाइनिंग बना दी है ना। थोड़ा सा ऊपर करके बताता हूँ। अब क्लॉथ के ऊपर जो उसका स्किन है कॉलर बोन से जो आ रहा है, बिकॉज कॉलर बोन हवा में तो उठेगी नहीं, ठीक है, वहाँ से भी कुछ स्किन आएगी, तो उसको भी हम थोड़ा रिप्रेजेंट करेंगे विद द एक्सट्रीमली वाइट स्किन इफेक्ट। या फिर हम सिर्फ इतने तक कर सकते हैं, बाकी कपड़ा कर देते हैं हम, क्योंकि इसका क्लॉथ है यहाँ तक बहुत है, ठीक है, बाकी इसका क्लॉथ का टेक्सचर आ जाएगा। हमेशा याद रहे अपना जो भी यूज़ कर रहे हो, चाहे पेंसिल हो, चाहे मोनो इरेज़र हो, चाहे इलेक्ट्रिक इरेज़र हो, उसका टिप जो है शार्प होना चाहिए अच्छे से शार्पनेस देने के लिए ना। इसका जो टॉर्सो था इसको मैं अंदर तक ले जाता हूँ, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा कर्व रहता है। अब इसका जो टॉर्सो है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है जहाँ पे इसका फोल्ड आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एक मार्किंग कर लेता हूँ, मैकेनिकल इरेज़र से कर लेता हूँ, जिससे थोड़ा बड़ा मार्किंग दिखे मेरे को। ठीक है, देखिए मार्किंग, इसको मैं और वाइड कर सकता हूँ लाइक दिस। यहाँ से मैं एक छोटी सी लाइन निकाल देता हूँ, इससे अंदाज़ा हो जाएगा कहाँ इसका स्टमक है या फिर टमी है, जो भी है। अंदर वाला जो एरिया भी डार्क ही कर देते हैं, बिकॉज हमें पहले हाईलाइट्स देखने हैं, ज़्यादा ही हाईलाइट्स बन रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, इसको हमने डार्क कर दिया, तो इसका टॉर्सो वाला एरिया पहले क्लियर कर लेते हैं। अब देखो ये वाला जो एरिया ना बिल्कुल फ्लैट लग रहा है, वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको एक काम करते हैं, इरेज करते हैं। मुझे फ्लैट पसंद नहीं है, मतलब कि एनाटोमी में जो उसका फ्लैट एरिया आता है टॉर्सो का, वो अच्छा नहीं लग रहा। तो थोड़ा सा कर्विंग देंगे, या फिर ट्रेपेजियम व्यू, या यानी कि यहाँ पे अगर मैं एक लाइन खींचूँ, यहाँ पे एक लाइन खींचूँ, तो उसको अगर हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक ऐसी लाइन बनेगी, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि जो अपना नेवल वाला एरिया होता है वहाँ पे थोड़ा बल जाता है, वहाँ पे जब हमारा फैट इकट्ठा हो जाता है तो बल जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं स्लैंटिंग वाला इफेक्ट दे दूँ तो और रियल लगेगा। इंस्टेड ऑफ गिविंग जस्ट अ फ्लैट लाइन, थोड़ा सा मैंने कर्व दिया है, अब जाके वो थोड़ा ठीक लगा है, ठीक है। नाउ इसका जो आर्म है, ठीक है, आर्म पे पूरा क्लॉथ है, क्लॉथ को क्लॉथ वाला टेक्सचर देना पड़ेगा अच्छे से। तो उसके लिए क्या हम क्या करते हैं, पहले तो देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसका कर्व है। लाइक इसको हम क्लॉथ को एक फ्रिल्ड वाला इफेक्ट देंगे, लाइक इलास्टिक क्लॉथ है, जिसकी मैंने कहा ना हर चीज़ को बनाते हैं उसको समझना पड़ता है वो चीज़ कैसी है, 3D फॉर्म में कैसी है, कैसे उसका टेक्सचर है, छूने में कैसी है, तो वही सब हम सोच के इफ़ेक्ट देते हैं। लाइक ये फ्रिल्ड है तो उसको मैं ऐसा इफेक्ट दूंगा जिगजैग वाला, ठीक है। अब यहाँ पे टक हो रही है ये चीज़, तो यहाँ से लाते हुए मैं, अब देखो यहाँ पे दिख नहीं रही है, तो मैं इसको थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ। लो जी, ब्लैक कर दिया मैंने। अब इसको ब्लेंड कर देते हैं, उससे होगा ये मेरे पे अच्छा खासा सरफेस आ गया। मेरे को पता तो था कि मेरे को आम खा बनाना है, बट अच्छे से लाइन नहीं आ पा रही थी, ठीक है। तो